बिहार में मतदाता सूची में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है। चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट पहुंचा है एडीआर। बता दें, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है, उनकी पोल खोल दी है। क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए चुनाव आयोग के निर्देश को चुनौती दी है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। दरअसल 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर करने के निर्देश जारी किए थे। इसका मकसद अपात्र नामों को हटाना और यह सुनिश्चित करना था कि मतदाता सूची में केवल पात्र नागरिक ही शामिल हो। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव भी होने हैं। याचिका में एनजीओ ने आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें तर्क दिया गया कि यह संविधान के आर्टिकल 14, 19, 21, 325 और 326 के साथ साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 21A का उल्लंघन करता है। याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग का आदेश मनमाने ढंग से और उचित प्रक्रिया के बिना जारी किया गया। ये लाखों मतदाताओं के मताधिकार से वंचित कर सकता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बाधित भी कर सकता है। प्रशांत भूषण ने कहा कि निर्देश के तहत जरूरी दस्तावेज, उचित प्रक्रिया की कमी और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए कम समय सीमा के कारण इस प्रक्रिया से लाखों मतदाताओं को नुकसान हो सकता है। इसके जरिए लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं, जिससे वे मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने क्या कारण बताया है, तो बिहार में अंतिम पुनरीक्षण 2003 में किया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार तेजी से शहरीकरण, लगातार पलायन, युवा नागरिकों के मतदान के लिए पात्र होने, मौतों की सूचना न देने और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने की आशंका की वजह से यह प्रक्रिया जरूरी हो गई है। इस अभ्यास के जरिए चुनाव आयोग त्रुटि रहित मतदाता सूची की अखंडता और तैयारी सुनिश्चित करने की बात कही थी। अब एसआईआर का संचालन बूथ अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है, जो सत्यापन के लिए घर घर सर्वेक्षण कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि वो संशोधन करते समय संविधान के आर्टिकल 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 के निहित संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे। वह इस पूरे मामले पर खासकर बिहार की मतदाता सूची में विसंगतियों के कांग्रेस के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कानून के अंतर्गत हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना आवश्यक होता है। बिहार में 2003 को मतदाता सूची का गहन परिशोधन हुआ था। उस समय जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में आया था, उनकी पात्रता की जांच की गई। संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जो पात्रताएं निर्धारित हैं, जिनमें से कि पहला है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी पात्रता है कि आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। और तीसरी पात्रता है कि जिस पोलिंग स्टेशन के आसपास आप रहते हो, वहां के सामान्य निवासी हो, वहां पर आपका वोट बन सकता है। इस तरह का गहन परीक्षण बिहार में 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं हुआ। सामान्य परीक्षण होते रहे। चूंकि पिछले कुछ चुनावों के बाद चुनाव आयोग ने निर्णय किया था कि वो राजनीतिक दलों से लगातार समन्वय स्थापित करेगा। इसी क्रम में लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची को अशुद्ध होने का शिकायत भी की और हर बार कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करना चाहिए। इसलिए इस बार बिहार में 2002 की तरह ही 1 महीने के अंदर जुलाई से अगस्त के बीच में मतगणना फॉर्म बांटे जाएंगे और वापस भी लिए जाएंगे। ये कार्य
बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं। 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स लगे हुए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा हर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित किया है और सभी लोग ईमानदारी से और मेहनत से इस काम को कर रहे हैं। इस बार मतगणना फॉर्म के साथ दस्तावेज बताए गए हैं, लेकिन प्रथम फेज ये है कि हर व्यक्ति अपनी मतगणना का फॉर्म भर के दे और अपने कागजों के साथ दे। अगर किसी के पास मतगणना फॉर्म देते समय कागज नहीं है तो वो उसको कुछ दिन बाद भी दे सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी हमारी काफी आगे बढ़ गई है। जहां तक रही बात चुनाव आयोग और उसकी पारदर्शिता की, तो पूरी मतगणना सूची सभी लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से बनाई जाएगी। हर पात्र नागरिक उसका हिस्सा होगा और कोई भी इनएलिजिबल आदमी उसका हिस्सा नहीं बन पाएगा। जय भारत, जय हिंद। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कानून के अनुसार हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन किया जाना चाहिए। 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची और मतदाताओं के सभी विवरणों की विस्तृत जांच नहीं की गई। ये एक सामान्य प्रथा है। लगभग हर राजनीतिक दल ने मतदाता सूची की प्राथमिकता को समस्याओं के बारे में शिकायत की और अद्यतन की मांग की थी। सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से 1 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। और इस मामले को लेकर पप्पू यादव भड़कते नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। गुल खाए गुलगुल्ले से परे, जब मेरे पास बंदूक है और गोली रहेगा नहीं, गोली है बंदूक रहेगा नहीं, तो किस चीज से फायर होगा? हमारे जीवन पर ही हमला कर दिया। भारतीय होने का प्रमाण बिहार और बिहारी, गरीब और प्रवासी मजदूर से मांगा जा रहा है, दलित आदिवासी से मांगा जा रहा है। क्या हम भारतीय हैं कि नहीं? क्या हम नेपाल और बांग्लादेश के हैं? आप 6 महीना पहले आपने सारी सूची जारी कर दी, आपको 22 साल के बाद यह क्या मतलब है? आर्टिकल 326 क्या कहता है? कौन से अधिकार कहते हैं? आप हमको बताइए। आर्टिकल 326 को आप नहीं मानेंगे? आप आधार कार्ड, राशन कार्ड को नहीं मानेंगे? आप वोटर लिस्ट के कार्ड को नहीं मानेंगे? आप 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, रिहायशी, मैट्रिक प्रमाण पत्र, कितने लोग रहते हैं? 16%, 18% लोग मैट्रिक नहीं किए। कितने परसेंट लोगों के पास किसी तरह का कुछ भी नहीं है? 73% बाढ़ में लोग रहते हैं। बाढ़ में लोग सारा कागजात खत्म हो गया। आप 87 के पहले की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप का है कि नहीं? फिर आप कह रहे हैं 2004 तक, 2003 में नाम जुड़ा गया, फिर आप उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। ये क्या है? नोटबंदी के बाद वोटबंदी। पहले जेब से, गरीबों के जेब से रुपया बर्बाद किए, युवा महिलाओं के जेब से रुपया छीन लिए, और आप वोटबंदी, अब अधिकार छीन रहे हैं। अब आप नस्ल को काट रहे हैं। हम नस्ल विहीन हो जाएं? हम जी के क्या करेंगे जब वोट का अधिकार और वोटर लिस्ट से हमारा 2 करोड़ लोगों का नाम हट जाए, जब मेरा माँ बाप ही नहीं बचेगा? तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद ये वोटबंदी है, हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन जो है परीक्षण जो है पुनरीक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हो, सुनिए। जो लोग मुझसे आग्रह कर रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी आगे आइए। सिर्फ इसको राजनीतिक विषय मत बनाइए। ये एक सैनिटाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी प्रक्रिया का पालन करना समय समय पर पालन होता भी रहा है और करना जरूरी भी है। आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो सही आपके वोटर हैं, सिर्फ उन लोगों को मतदान का अधिकार मिले। कई बार देखा गया है जिनका निधन हुए, दशकों बीत गए, उनके नाम पे भी पर्चियां कट रही हैं। कई बार देखा जाता है कि जो स्थानीय नहीं है उनके नाम पर भी, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो ऐसे में एक ऐसी प्रक्रिया और जिसको जितना सरल हो सके बनाने का प्रयास किया गया। बट अगर उसके बाद भी जिस तरीके से हम लोग के पास भी
अगर कोई आता है तो हम लोग पूरी तरीके से प्रशासन से बातचीत कर उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। भाई अगर कोई गांव में व्यक्ति रह रहा है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उसको जान रहे, पहचान रहे कि भैया 50 साल से ये व्यक्ति यही है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इसको जान रहे, कैसे कठिनाई होगी भाई? व्यवस्था तैयार हो जाती है, हम लोग भी मदद कर रहे हैं। अगर किसी की कागज पत्री नहीं है तो उसको वंस एंड फॉर ऑल तैयार कर दिया जाए ताकि भविष्य में भी उसको ये दिक्कत नहीं आए। आज नहीं तो कल धीरे धीरे ये प्रक्रिया होगी ही होगी। चीजों को जब आप घुसपैठियों को लेकर आप लोग इतने हम लोग चिंतित हैं तो धीरे धीरे इस प्रोसेस को अपनाना होगा। तो ऐसे में मैं भी आग्रह करता हूं उन लोगों से जो मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी सामने आइए और मदद कीजिए अपने उन लोगों की जो आपको लगता है कि सही है, इनका हक है और किसी कारणवश अगर उन्हें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। मैंने तो अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता नेता को मैंने दिशा निर्देशित किया है, उनको मैंने निर्देशित किया है कि भैया आप लोग जाइए गांव और रहिए वहां पे और जाकर देखिए अगर किसी को इस तरीके की कठिनाई आ रही है। मैं मानता हूं कि एक पारदर्शी ये प्रक्रिया है और जिसको आज नहीं तो कल अपनाना ही था। इस प्रोसेस का होना जरूरी है ताकि उन लोगों के साथ अन्याय ना हो जो दूसरों की वजह से इस सूची से बाहर हो जाते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, ये स्वच्छता की एक प्रक्रिया है जो समय समय पर अपनाई जाती रही है, इसका पालन करना जरूरी है। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सिर्फ वास्तविक मतदाता को ही वोट देने का अधिकार मिले। कई बार ऐसा देखा गया है कि दशकों पहले मर चुके लोगों के नाम पर भी पर्चियां जारी की जा रही है। ये भी देखा गया कि कई बार गैर स्थानीय लोगों के नाम भी मतदाता सूची में होते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। फिर भी अगर कोई हमारे पास कोई समस्या लेकर आता है तो हमें प्रशासन से बात करके उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। हम घुसपैठियों को लेकर बहुत चिंतित हैं, इसीलिए हमें इस प्रक्रिया को धीरे धीरे अपनाना होगा। तो ऐसे में आपने तमाम बयान जो है सुने हैं कि किस तरीके से नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, किस तरीके से चुनाव आयोग ने जो है विपक्ष की पोल खोल दी है। साथ ही साथ आपको बताया हमने कि कैसे अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।